इंडियन ओशन इसका नाम ही इंडिया पे रखा गया है, तो जो भी यहाँ पे होता है इसकी जिम्मेदारी हम पे आती है। तो जिस तरीके से सोमालिया के पायरेट्स से हमने यूरोप की शिप को बचाया, हमने इवन पाकिस्तान की शिप को बचा लिया, पाकिस्तानी जो सेलर्स थे उनको रिसेंटली हमने बचाया है, और दुनिया भर के कई लोगों की हेल्प करी। फिर से ऐसा ही करते हैं, मार्कोस कमांडोज को भेज देते हैं, 2 फ्रिगेट 1 डिस्ट्रॉयर, क्या कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया के जो भी लोग हैं इनको हम वापस ले आएंगे। देखिए सिचुएशन इतनी सिंपल नहीं है। अगेन आपको नोट करना होगा, इससे पहले जो मार्कोस कमांडोज की मैंने वीडियो बनाई थी कि सोमालिया के पायरेट्स को बिल्कुल रफा दफा करके हमने बचा लिया लोगों को, वो सोमालिया के पायरेट्स थे। इस पर्टिकुलर केस में ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने स्ट्रेट ऑफ हरमुज से गुजरती हुई एक शिप को धर लिया है। अब यहाँ पे आप कहेंगे मगर ईरान ने ऐसा क्यों किया है? ईरान और इजराइल ये दोनों देश पिछले मैं कहूंगा 5 साल से 2019 से लगातार एक दूसरे की कार्गो शिप्स को टारगेट कर रहे हैं, चाहे वो मेडिटेरेनियन सी हो, रेड सी हो, या फिर स्ट्रेट ऑफ हरमुज हो। जहां भी जिस कंट्री को दूसरे की कार्गो शिप मिल जाती है उसे टारगेट किया जाता है। और अगर मैं न्यूट्रल होकर बात करूं तो यहाँ पे देखिए जिम्मेदारी आती है इजराइल की, कि इजराइल ने यह सारा इशू शुरू किया था 2019 से। मुझे याद है ये न्यूज आनी शुरू हो गई थी कि ईरान के। हाय फ्रेंड, वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रूबी ठाकुर। दोस्तों, न्यूज़ अभी रिसेंटली ये है कि इजराइल के जहाज को, शिप को ईरान ने अपने कब्जे में ले लिया। उसमें जो क्रू मेंबर थे उसमें से 17 भारतीय हैं, बाकी पाकिस्तान के भी हैं और भी जगह जगह के हैं। लेकिन ईरान ने जो इजराइल से जुड़ा इजराइल का कुछ सामान था, कार्गो शिप था, उसको अपने कब्जे में ले लिया। इस जहाज पर 25 क्रू मेंबर सवार था, जिसमें 17 भारतीय बाहर जा के अलग अलग जगह जॉब करते हैं, उसमें भारतीय थे। ऐसे में भारत उनको कैसे सुरक्षित वापस लाया जाए, वो कूटनीति चल रही है। दिल्ली से तेहरान तक डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए ईरान से बातचीत चल रही है। ईरान और भारत का जो है तेल का भी आपसी लेन देन है और बहुत अच्छा रिलेशन है। और ये भी बन रहा है चाबहार, तो उसमें भी चाबहार बन रहा है, यस, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो उसमें भी ईरान का सहयोग है। इसलिए ईरान और भारत का रिश्ता सही है, वो तो छूट जाता। बट अभी जो इजराइल का लड़ाई चल रहा है, इस चक्कर में डिप्लोमेसी करना पड़ रहा है, कूटनीतिक का सहारा लेना पड़ रहा है। इजराइल से जुड़े एक जहाज को ईरान ने जब कब्जे में ले लिया तो हरानी ने बात किया, इस पर 17 भारतीय भी सवार हैं। ईरानी सेना ने इस जहाज को हॉर्मुज स्ट्रेट से कब्जा लिया था। इस घटना के बाद भारत तेहरान तथा डिप्लोमेटिक चैनल के जरिए 17 आदमी को छुड़ाने का 17 जो हमारे इंडियन क्रू मेंबर है उसको छुड़ाने का कोशिश में लगा हुआ डिप्लोमेटिक के जरिए। अधिकारियों से ईरानिया अधिकारी के तेहरान में बातचीत चल रही है। शिप हॉर्मुज से गुजर रहा था, वहीं पर ईरानी सेना के कमांडो ने हेलीकॉप्टर से आके शिप के ऊपर हेलीकॉप्टर से बाय फोर्स उसको कब्जा किया, शिप पर उतर आया और उसको कब्जे में ले लिया। उसको जहाज को ईरान के तरफ मुड़वा लिया, जिसके कारण वो कब्जे में आ गया। इजरायली जहाज पर रेड एंड वीडियो सामने आया। उसने देखा कि ईरानी कमांडो हेलीकॉप्टर के कंटेनर पर जहाज को घेरे हुए। वो उतर गया हेलीकॉप्टर से के जरिए, वो जो वहाँ पर लैंड कर गया जहाज के ऊपर और उसको घेर लिया। यह घटना इजराइल द्वारा सीरिया के ईरानी एम्बेसी पर बमबारी के बाद हुई थी, जिससे कि एक कमांडर की मौत हो गई थी। उसके रिएक्शन में ईरानी ने ऐसा किया, उसने जहाज को अपने कब्जे में ले लिया। तो अभी दोनों कूटनीति चल रही है कि पुर्तगाल के झंडे वाले शिप को कमांडर, इजराइल हमास जंग के आंच में ईरान के भी कूदने की संभावना है। मसलन भारत ने अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। इजराइल ईरान की यात्रा पर परहेज करने की अपील की है, क्योंकि दोनों देश में है, खामखा
रॉकेट दागा जा रहा है एक दूसरे के ऊपर, और अपने देश के रॉकेट तो नहीं देखता है कि वो ईरानियन है, ये वो इजराइल है, वो इंडियन है, किसी को भी लग सकता है, कुछ वारदात हो सकती है। इसीलिए जो यहाँ पर भारत में अपने नागरिकों के लिए अलर्ट जारी किया है कि वहाँ से जो आना चाहे आ सकता है, बाकी वहाँ जाने के लिए यात्रा में परहेज करें, नहीं जाएं। ईरानी मीडिया का दावा है कि जहाज़ पर पुर्तगाल का झंडा था। वह कहते हैं कि जहाज़ इजराइल से जुड़ा है। ईरानी कमांडो उस पर छापेमारी के बाद शिप के ईरान क्षेत्र में उसको लेके चला गया। जहाज पर 25 क्रू मेंबर था, 17 भारतीय था। एरीज नाम जहाज का संचालन करने वाला MSC ने पुष्टि की, उसका जो संचालक था MSC था, पुष्टि की कि ईरान ने जहाज को कब्जा में लिया है। कंपनी ने कहा जहाज पर 25 क्रू मेंबर सवार था, जो सुरक्षित वापसी के लिए 25 सदस्यों की सुरक्षित वापसी के लिए कोशिश किया जा रहा है, जिसमें 17 भारतीय हैं, ज़्यादा से ज़्यादा तो भारतीय ही हैं। MSC एरीज का संबंध लंदन मूल के जॉर्डियक मेरीटाइम से है। मैंने बोला कि इसका यूरोपियन है, तो ये मेरे को पता है। इसका संचालन इजराइल के अरबपति बिजनेसमैन द्वारा किया जाता है। तो MSC एरीज की आखिरी बार शुक्रवार को दुबई में होर्मुज स्ट्रेट की ओर जाते हुए देखा गया है। जहाज ने अपना ट्रैकिंग डेटा बंद कर दिया था, जो इस क्षेत्र से गुजरने वाले इजराइल से जुड़े जहाज़ों के लिए आम बात है। तो इस तरह करके जो 17 भारतीय फंसे हैं, उसके लिए भारत का विदेश मंत्री S जयशंकर की कूटनीति चल रही है तेहरान में ईरान के मंत्रियों के साथ, ईरान के अधिकारियों के साथ, जिससे कि सही सलामत हमारे 17 जो क्रू मेंबर है उसमें जहाज़ों में उसको सुरक्षित रूप से अपने यहाँ लाया जाए। तो बस इतना ही। होपफुली आपको मेरा वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। इसी तरह मैं इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आती रहूँ। तब तक इतना ही, फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और पूरी वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। तब तक इतना ही, नमस्कार। जैसे आप लोग जानते हैं कि ईरान ने एक बड़ा अटैक कर दिया है इजराइल पर ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस के अंडर। नाम भी देखो ऑपरेशन का चुन के रखा है, सच्चा वादा। जो वादा किया था कि इजराइल पे अटैक हम करेंगे, किया। चाहे US, यूरोपियन यूनियन, जिसकी भी स्टेटमेंट आई, ये बात बोलनी पड़ेगी, ईरान ने जो बोला था वो किया। मगर देखो दुनिया के लिए ईरान जो कर रहा है ये सरदर्दी का कारण बन सकता है, एक्चुअली बन चुका है। इंडिया के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें ना, तो हमने पहली बात तो ये कही है कि ईरान का जो अटैक है इजराइल पर, ये चिंताजनक है। हम चिंतित हैं क्योंकि रीजन में वॉर अगर फैल गई तो तेल के दाम आप इमेजिन नहीं कर सकते कहां जाकर पहुंच जाएंगे। घूम फिर के भारत को अपनी जेब से ही पैसा ज्यादा खर्चना होगा। हमारे देश में पेट्रोल डीजल महंगा पड़ जाएगा। ना सिर्फ हमारे देश में, पाकिस्तान, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, पूरी दुनिया को ही इसकी मार झेलनी पड़ेगी। तो इंडिया तो यही कह रहा है कि बस एस्केलेशन मत करना ना हो। इस सब के बीच में ना इंडिया के सर पे एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई है कि ईरान ने एक शिप धर ली है। जी हाँ, यहाँ पे आप देख पाएंगे आर्टिकल, ईरान ने एक शिप धर ली है जो इजराइल से लिंक थी। ये कंप्लीटली इजराइल की शिप नहीं थी, मगर इजराइल से इसके लिंक थे, और इसी बेसिस पर ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड ने इस शिप को धर लिया, और इस शिप में है 17 इंडियंस। अब आप सोच कर देखो, एक ऐसा सिनेरियो बना हुआ है जब ईरान पर कोई बड़ी बात नहीं है कि इजराइल जवाबी कार्रवाई करे, हमें 17 इंडियंस को जो आज के समय फंसे हुए हैं ईरान में शिप में, इनको भी निकालना है। कितनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। और मैं आपको बताता हूं कि ये सब हुआ कहां पे है, और इस शिप में और भी किन कंट्रीज के लोग हैं ना। इसमें ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं। ये शिप है, इस तरीके से जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं ये उतरे, और ऑब्वियसली बंदूक की नोक पे पूरी जो शिप है इसको धर लिया। क्या ये सही है? नहीं।
ये गलत है। जो ईरान यहाँ पर कर रहा है ये अलाउड नहीं है, दिस इज वेरी मच रॉन्ग। और अगर हम बात करें कि कितने लोग इस शिप में हैं, तो यहाँ पे आप देख पाओगे 17 तो इंडियन है, फिर फिलिपिनो लोग भी यहाँ पे आपको मिलेंगे। फिलीपींस आपको पता होगा एक आसियान देश है, पाकिस्तानी भी है यहाँ पर, रशियन लोग भी हैं इस शिप में, और एस्टोनिया एक यूरोपियाई देश है जिसको आप मैप पे देख पाओगे। इस कंट्री के भी लोग आपको मिलेंगे इस शिप में, और इस शिप का नाम यहाँ पे आप देख पाएंगे MSC एरीज। इस शिप को देखिए अब बचाना पूरी दुनिया की जिम्मेदारी बन गई है, और यूएसए ने रिसेंटली ये कहा है इस शिप के बारे में। ये आपके सामने ट्वीट है व्हाइट हाउस की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की स्पोक्समैन की। ये यहाँ पर कह रही है कि जो ये शिप है ये वैसे पोर्टुगीज फ्लैग्ड है, मगर इजराइल से इसका लिंक है जैसे मैंने आपको बताया, और वेरियस नेशनलिटी के लोग इस शिप में हैं। आगे ये कहती है कि ईरान ने इंटरनेशनल लॉ तोड़कर, इन्होंने स्पेसिफिकली ये कहा है कि दिस इज अ ब्लेटेंट वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। और यहाँ पे मैं कहूंगा ईरान ना पकड़ा जाता है, ये मतलब कह लो भावुक को करना, ये काफी उटपटांग काम कर देते हैं। इजराइल के केस में मैं ये कहूंगा जो भी इजराइल करता है ईरान की शिप के साथ, मैं कहीं से ये नहीं कह रहा कि इजराइल शैतानियां नहीं करता, मैं कहीं से ये नहीं कह रहा कि इजराइल ने गलत काम नहीं किए। लिस्ट आप देखोगे ना तो इजराइल ने भी ठीक ठाक ईरान को परेशान किया है, मगर इस तरीके से शिप को धर लेना, उस शिप में दुनिया भर की कंट्रीज के लोग हैं, इससे इमेज बहुत खराब होती है कंट्री की। ईरान को ये बात समझ नहीं आती। और अब आप देखो ओपनली यूएस यहाँ पर कह रहा है कि ये इंटरनेशनल लॉ का एक वायलेशन है, और साथ ही साथ आपको पता होगा यूएस ऑलरेडी ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को एक आतंकवादी संगठन डिक्लेयर कर चुका है। तो यूएस के पर्सपेक्टिव से तो आतंकवादियों ने इस शिप को धर लिया है ना। इंडिया की भाषा यूएसए से काफी सॉफ्ट है। नंबर 1, हम लोग ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को एक आतंकवादी संगठन नहीं मानते। दूसरी बात, हम लोग ईरान के उतने अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं है जितना यूएस है। हमारे ईरान के साथ डिसेंट रिलेशंस हैं, इंटरेस्ट के रिलेशंस है, और इसलिए इंडिया ने ये कहा है कि देखिए हम बातचीत कर रहे हैं ईरान से, बातचीत से अगर मान लीजिए समाधान निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बट प्रॉब्लम देखो यही है, सिचुएशन दुनिया की नॉर्मल नहीं है। हम इस वक्त एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जब ईरान ने कई सालों में पहली बार ईरान और इजराइल की जो राइवलरी है पिछले 40 साल से बॉइलिंग पॉइंट पे है। अब ईरान ने खुलकर अटैक करना स्टार्ट कर दिया है इजराइल पर। इजराइल ने भी अपने रिस्पॉन्स में कह दिया है कि इवन दो यूएस ने इजराइल को यह कहा है कि वापस अटैक मत कर देना, बड़ी वॉर हो जाएगी मिडिल ईस्ट में, मगर आप जानते हैं, मैं जानता हूं, इजराइल यूएसए की सुनने वाला बिल्कुल नहीं है। इजराइल डेफिनेटली रिटेलिएट करेगा। ऐसे सिनेरियो में MSC एरीज को वापस लाना, इंडियन सेलर्स को बचाना, ये ट्रिकी होगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि ईरान की सरकार को सद्बुद्धि मिले, ये इजराइल के साथ बैठकर ये सारा इशू रिजॉल्व कर दे, और इस तरीके से ये जो शिप पकड़ के बैठ गए हैं ये ना करे। इंटरनेशनली ईरान इससे और ज्यादा आइसोलेट होगा। इंडिया में भी ईरान के लिए जो कंट्रीज काफी हद तक न्यूट्रल भी है इशू को लेकर, वो भी एक बार को ईरान के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर देंगी। तो अभी देखिए इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, कुछ मेजर अपडेट्स आती हैं, तो मैं आपके लिए वीडियो ले आऊंगा। इसे 2 मिसाइल से हिट किया गया था, और उस वक्त ईरान ने डायरेक्टली ब्लेम किया था इजराइल को और यूएसए को कि ईरान को हरास किया जा रहा है, ईरान जो भी ऑयल एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रहा है वो नहीं कर पा रहा। फिर उसके बाद आप देखोगे कॉन्स्टेंटली न्यूज सामने आती रही कि कई ईरानियन शिप्स पे साइबर अटैक्स होते हैं, जिससे शिप का जो पूरा कंट्रोल सिस्टम है ये शट डाउन हो जाता है, और ये प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ती रही। और एक टाइम पे आके ईरान ने भी सिमिलर पॉलिसी अपना ली कि ठीक है, अब कोई भी इनको कार्गो शिप दिख गई स्ट्रेट ऑफ हरमुज से निकलती हुई, आपको याद होगा मैंने इस टॉपिक पर एक वीडियो भी करी थी अपलोड कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हरमुज को ब्लॉक कर सकता है। अभी तक किया नहीं है, मगर ईरान ने यह कहा है कि अगर इन पे इजराइल या फिर यूएस अटैक करता है तो ये स्ट्रेट ऑफ हरमुज को ब्लॉक कर देंगे। अभी ईरान ने ब्लॉक तो किया नहीं है, मगर अब ये क्या कर रहे हैं कि जो भी शिप जिसका कोई डिस्टेंट लिंक भी है इजराइल से, उसको ये लोग धर लेते हैं। अब प्रॉब्लम देखो पूरी दुनिया के लिए ये है, ईरान ने तो अपनी पॉलिसी के हिसाब से इस शिप को धर लिया, और इसकी जो वीडियो है ये भी काफी वायरल हुई थी रिसेंटली। यहाँ पे आप देख पाएंगे बीबीसी का आर्टिकल, ईरान के जो सोल्जर्स हैं ये हेलीकॉप्टर से उतरे और इजराइल लिंक्ड जो ये शिप है इसको धर लिया। इधर आप देख